अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना की सूरत हाल संगीन तर हो रही है। हमारे पड़ोस भारत में ये वायरस इस वक्त मौत की परछाई बन के छाया हुआ है। अल्लाह तमाम इंसानियत पर रहम करे, आमीन। पाकिस्तान में वजीर आजम ने आज SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज तलब कर ली है, जबकि NCOC के सरबराह असद उमर लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन से पहले पहले ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर लें। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जेल से बाहर आ गए हैं। हुकूमत तो हुकूमत, ऑपोजिशन को भी ये रिहाई नॉर्मल नहीं लग रही है। शहबाज शरीफ की जमानत ऐसे वक्त में हो रही है जब ऑपोजिशन बाहम तकसीम हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ इन दूरियों को दूर कर पाएंगे? पार्लियामान में आज होने वाली हंगामा आराई ने भी ये साबित किया है कि हुकूमत एक करारदाद के बाद जिस मामले को ख़त्म समझ रही थी, शायद अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। इन्हीं मामलात, इन्हीं अहम निकात पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत नुमाइंदगी कर रहे हैं रुकने कौमी असम्बली अमजद अली खान नियाजी साहब, मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। नियाजी साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं। आगाज़ करूंगी आपसे। कुछ देर पहले जो हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म साहब और वज़रा की जानिब से आवाम को पैगाम दिया गया, यकीनी तौर पर तशवीशनाक सूरत हाल है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अब SOPs के अमल दरामद के लिए फ़ौज आएगी। क्या वाकई खुद हुकूमत मामलात नहीं संभाल पा रही, ये जगह आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, आपने एक बड़ा अहम मौजू की तरफ जो है अपना सवाल किया है। बात ये नहीं है कि हुकूमत SOPs को उसके ऊपर अमल दरामद करने में मुश्किलात ज़रूर हैं हुकूमत को, लेकिन असल बात चूँकि मामलात जो तीसरी वेव में है, आप देख रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान की जो हॉस्पिटल्स हैं वो ख़ास तौर पे बढ़ती जा रही हैं। तो मकसद है कि सब इदारों को साथ मिला के हम एक नेशनल कैंपेन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी तरफ नहीं गए तो मसाइल वर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो तीसरी जो लहर है वो इंतहाई शदीद है। और अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो एक मैं समझता हूँ और गवर्नमेंट भी समझती है कि कहीं इंसानी अलमिया ना जन्म ले ले, क्योंकि अगर इसकी तरफ हमारी उस तरीके के साथ आपने देखा होगा कि हमारी जो आवाम है, पहली लहर में अगर हमने काबू पाया तो आवाम के ताउन से ही पाया था। सेकंड लहर में भी इसी तरह लोगों ने कोऑपरेशन की थी, सब स्टेक होल्डर्स ने, ताजरान ने, लोगों ने। लेकिन ये तीसरी लहर में लोगों के ख्याल में था कि मे भी हम जो है हमारी पोजीशन इतनी वर्स नहीं होती तो हमें एहतियात शायद ना करनी पड़े। लेकिन इस फौज के साथ मिलके इसको एक अच्छे तरीके के साथ कर सकें, क्योंकि मसाइल ज्यादा हैं अगर हमने समझ नहीं किया। इसलिए खान साहब ने आज जो इंडिया दिया है कि हम फौज को तलब कर सकते हैं, क्यों आपने देखा होगा कि PK के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से नंबर ऑफ केसेस और डेथ्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। नियाजी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सुनिए, वजीर आजम के बाद असद उमर साहब की जानिब से क्या पैगाम दिया गया? के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे। और दूसरी इसमें ये रिक्वेस्ट होगी कि आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतज़ार करें। ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, खदशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए। नियाजी साहब, सवाल ये है कि अब फौज क्या करेगी इस सिलसिले में? आपके मैसेज देने में क्या क्लैरिटी है? क्या आप तशवीश को पहुंचा पा रहे हैं अवाम तक? आप कहें खुद कुछ और करें कुछ और, अवाम उस बात को बाय करेगी क्या? आयशा, आपने असद उमर की बात को समझा नहीं। असद उमर का कहने का मकसद है कि बजाय इसके कि चूंकि आखिरी दिनों में बे इंतहा रश हो जाता है और लोग जो है वो एक बड़ी तादाद में शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, बाजारों के अंदर चले जाते हैं,
तो आप कोई ऐसे सिस्टम के तहत बने, अभी से अपनी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप खरीदना शुरू कर दें, ताकि जो हमारी ईद के जो आखिरी दिन है वहां बाजारों में और शॉपिंग मॉल्स में वो रश ना बन सके। तो ये उन्होंने बड़ी एक अच्छे कॉज के तौर पे बात की है। ठीक है, उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप SOPs को फॉलो ना करें। मैं माजरत चाहती हूँ नाइस साहब कि मैं समझ नहीं सकी। रुमीना साहिबा, क्या आपने शॉपिंग कर ली? आपको बात समझ में आ गई है जो कहा गया हुकूमत की तरफ से? सबसे पहले आयशा बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, शॉपिंग करने वाले तो हालात ना मुल्क के हैं और ना ही फाइनेंशियली हालात इस तरह के, और मेरे ख्याल में जो गम और परेशानी की लहर जो है इसमें मैं समझती हूँ कि ईद जितनी हम सादगी के साथ और सादा तरीके के साथ करें, और यही रमज़ान का सबक भी है कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत उसमें जाएं, और जो महंगाई की शरह है उसमें क्या ही कोई शॉपिंग करेगा। आपने खुद बताएं, खुद की है शॉपिंग आपने? मैं बिल्कुल नहीं गई बाजार, बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे तो शायद महीने हो गए होंगे कि मैं निकली होंगी। दैट्स द थिंग ना कि आप यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह मियाँ सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। तो ईद शब रातें तो इंशाल्लाह आती ही रहती हैं, लेकिन SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक न्याजी साहब इज़ अ वेरी ऑनरेबल कोलीग ऑफ माइन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना मर्जी पर्दे डाल लें, पर्दे नहीं डलेंगे। आप जितना मर्जी इस चीज से आप इस चीज को नहीं झुटला सकते कि हुकूमत का एक जबरदस्त फेलियर जो है वो सामने आया है कि आप अपना मैसेज तक जो है वो अवाम को कन्वे नहीं कर सके। मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस को जो है कहने में आप कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये सूरत हाल आज हमें देखनी पड़ रही है और आपको फौज का जो है वो फिर से सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे रुमीना साहिबा, आपको याद होगा एक कोरोना टाइगर फोर्स भी थी जो गुज़िश्ता साल सामने आई थी, याद है कुछ उसकी खबर आप तक पहुंची हो? मैं बिल्कुल जी, मैं उसी की तरफ आने लगी हूँ कि वो जो टाइगर फोर्स थी, हो सकता है वो टाइगर कुछ और तरह के होते हैं, कुछ बैलून्स वाले टाइगर भी होते हैं। आपको पता है बच्चों को खुश करने के लिए बैलून्स देते हैं, डोरेमोन का बैलून, टाइगर का बैलून। तो वो आई थिंक कि वो जो कोरोना फोर्स टाइगर फोर्स थी उसके बैलून में से हवा जो है निकल चुकी है। और वैसे भी ये हुकूमत जो है, एक तो यूटर्न्स भी आपको पता है काफ़ी लेती है, फिर उसके बाद मिसमैनेजमेंट का जो तमगा है, अगर पूरी दुनिया में किसी को मिलना चाहिए तो वो इसी हुकूमत को मिलना चाहिए, क्योंकि यू टर्न्स के बाद जिसमें सबसे ज्यादा इन्होंने टॉप किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मिसमैनेजमेंट में किया है। और आज जिसका सबूत हम सब देख रहे हैं, और वो चाहे फिर पार्लियामेंट हो, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो KPK में हो, आपने देखा है कि क्या हुआ है। और मैं ये नहीं, उसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं, लेकिन एक चीज जो मैं बहुत वाज़ेह कहना चाहती हूं आयशा, कि आप ये देखिए कि आप बाकी सबके साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के साथ बैठ के आपने अभी तक क्या हिकमत अमली की है? आपने कहां पर ये चीजों को जो है वो प्रॉपरली लाइन में किया है कि आए बैठे हम लोग चीजें करें और प्रॉपर कुछ करें? लेकिन आपने सिर्फ वक्त जाया किया है फोर्सेस बनाने में और इश्तिहार लगाने में और इस किस्म की बातें करने में। इस तरह से ये मेरे पास भी सवाल है हुकूमत ऑपोजिशन के रिलेशनशिप का, मैं आती हूँ, लेकिन रुमीना साहब एक बात इस पे आपका कमेंट जरूर चाहूंगी। ये जो फौज हुकूमत तलब कर रही है SOPs, कोरोना SOPs के अमल दरामद के लिए, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? ये फैसला आपकी नजर में कैसा है, मुस्लिम लीग नून की नजर में कैसा है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की नज़र में देखिए बात, मैं फिर वही बात कहूँगी आयशा, के बहुत ज़रूरी है इस अमर को, क्योंकि वो जो कि आपने इट मीन्स के हुकूमत की अपनी जो मिसमैनेजमेंट है उनका अपना फेलियर है, लिहाजा उनको एक ऑर्गेनाइजेशन या इदारे की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि उनके अपने इट वाज वेरी इजी कि अगर आप मासेस को साथ लेते, आप रिलीजियस जो लोग हैं, स्कॉलर्स या जो मजहबी लोग हैं उनको साथ लेते, ताकि वो अपने खुतबों में, अपने मसाजिद में, अपने चर्चेज में, जहां कहीं पे भी मजहबी इबादत होती हैं उनमें वो उनको बताएं। क्योंकि देखिए, चाहे वो कोई भी मजहबी किताब हो, मजहब हो, हर मजहब जो है वो इसमें कोई ना कोई चीज बताता है और लोग अपने मजहबी लीडर्स को सुनते हैं। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई सीरियसनेस है ही नहीं। हम जो टीवी के ऊपर जो है वो करते हैं, जिस तरह के आगे खैर चल के मैं फिरदौस आशिक साहब की बात का वो जवाब दूंगी जो आपने इंट्रो में सुनाया भी, तो मेरे ख्याल में वो जो मतलब खुदा माफ करे, अब मैं रमजान में क्या कहूं, लेकिन जो लोग अपनी नमूदो नुमाइश पे इश्तिहारात देने का हर वक्त खुद नुमाई के उसमें रहते हैं, उनको चाहिए कि कोई काम पे भी ध्यान दें। चलें जी, तंगी साहब आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत करो जी तंगी साहब को सुन ले, फिर मैं इसके ऊपर कमेंट जी बिल्कुल मैं आपकी तरफ आती हूँ। बैरमन तंगी साहब, हुकूमत कोरोना SOPs अमल दरामद के लिए फौज बुला रही है कि फौज आए और फिर लोगों को समझाए
आपकी इस पे क्या राय है? हुकूमती फैसला हुकूमत को मददगार रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, देखिए, बात ये नहीं है कि एसओपीज़ की एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो फौज को तलब करे। हुकूमत वक्त की एक मॉरल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कहाँ पर अपने रेट को इम्प्लीमेंट करे और रेट को ये साबित करे, ये मैसेज दे दे जनरल मासेस को कि हुकूमत है। जब 26 फरवरी 2020 को पहला केस कराची में आया तो एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सेनेट फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि एक वबा है जो कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पूरी दुनिया को महफूज करे, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो एयरपोर्ट्स पे, वो बाउंड्रीज पे और वो पाकिस्तान के अवाम के अंदर ऐसे अवेयरनेस सेशन चलाएं ताकि अवाम बाखबर हो और अवाम को पता चले कि कोरोना की क्या चीज़ है और एसओपीज़ क्या चीज़ है। ये मैंने तकरीबन 26 जुलाई को पहला केस है और तकरीबन जुलाई की फरवरी की लास्ट वीक में 2020 को मेरी स्पीच रिकॉर्ड पे हैं। अभी अगर एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्मी को तलब करते हैं तो ये मुझे बताएं कि एक तरफ फेडरल मिनिस्टर लोगों को दावत देते हैं कि आप शॉपिंग पूरा करें और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं आर्मी को तलब करता हूं। मैं रोज़ अव्वल से कहता हूं कि तमाम इश्यूज पे ये कंफ्यूज हुकूमत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें माफ करे। और ये जो आर्टिफिशियल फन है, ये जो दिखलावा है, हुकूमत के वक्त की सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ पर। आज भी वो ज़िद, अना और हटदर्मी की सियासत करते हैं, आज भी वो अपोजिशन को गाली देते हैं, आज भी इमरान अपने आप को या अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए सियासत करते हैं। ये देखिए आयशा, ये सियासत का वक्त नहीं है, ये एक जोड़ के वक्त का वक्त है कि वो अपोजिशन को जोड़ ले, वो अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम करे, वो अपोजिशन लीडर के साथ बैठे, वो अवाम का ट्रस्ट बिल्डअप करे। आज इमरान जो कुछ कह रहे, पाकिस्तान के अवाम उस पर एतमाद नहीं करते हैं और मैं पूरे कौम को अपील करता हूं कि ये जो यू टर्न लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यू टर्न इस्तेमाल न करे। इसको झूठ कहते हैं, इसको फ्रॉड कहते हैं और पैगंबर सल्लम का हदीस है कि झूठे पर अल्लाह की लानत। तो इस रमजान में भी हम सियासत करते हैं, पूरी दुनिया को कोरोना ने लपेट में लिया है। पाकिस्तान बहुत कमजोर मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है। हम हॉस्पिटल इस वक्त भर चुके हैं, वहां पर वेंटिलेटर्स नहीं हैं, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। मेरे तहसील तंगी के हॉस्पिटल में इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, पूरा हॉस्पिटल भर चुका है। मैं जाके हॉस्पिटल वाले को सलाम करता हूं कि इस वक्त भी मेरे तंगी हॉस्पिटल का एमएस लड़ते हैं, अपनी जान को अपने मुश्किल में डाल के लड़ाई करते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, सेपरेट वार्ड नहीं है, और फिर भी मेरा प्राइम मिनिस्टर सियासत करते हैं। इस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ठीक है, अल्फाज बस थोड़े से तंगी साहब, यकीनी तौर पर मेडिकल सिस्टम इस वक्त बिल्कुल बर्डनाइज हुआ है और हालात बेहतर नहीं है, मगर नियाज़ी साहब आप रिस्पॉन्ड भी करना चाहते हैं, आप कीजिएगा। लेकिन बड़ा अहम बात यहाँ पर यह उठती है कि क्या हुकूमत अपना पैगाम अपने ही लोगों को नहीं पहुंचा पा रही है? बड़ी आसानी से बात कर दी रुमीना साहिबा ने कि आप सादगी का पैगाम दें, आप चैरिटी की बात करें, आप ऑस्टेरिटी की बात करें। आप एक तरफ कहते हैं एसओपी अमल दरामद, दूसरी तरफ कहते हैं फौज आकर वो करवाएगी और आप शॉपिंग करने निकल जाएं। मतलब ये जो दोनों ने सवाल उठाए, अगर आप इनको रिस्पॉन्ड करना चाहें, ये बड़ी अजीब बात लगती है कि एक हुकूमत अपने लोगों को ही अपनी बात ना समझा सके। आयशा, पहली बात तो यह है कि जैसा कि आपको इल्म है और इस बात को पूरी दुनिया ने भी माना है कि पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मेहरबानी से पाकिस्तान पे खास करम भी हुआ और गवर्नमेंट ने अपनी हिकमत अमली से अपनी मईशत को भी बचाया, अपने गरीब लोगों को भी बचाया। और जहां तक आपके इल्म है कि पूरा जहां पे अमेरिका बैठ गया, यूरोप बैठ गया, पूरी दुनिया बैठ गई, आपके साथ पड़ोसी मुल्क जो है जहां डेली की बेसिस पे लाखों मरीज जो है वो इस वबा से आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान चंद मुमालिक में से है, मैं समझता हूँ, जिसने अपनी हिकमत अमली के साथ अपने लोगों को भी बचाया और इस वबा से भी लोग जो है वो बचे।
बात फिर साहब अब ना बड़ी बड़ा अजीब सी बात हो जाती है। आप जिस भारत का हवाला दे रहे हैं, फरवरी के आखिर तक वहां मोदी साहब भी बहुत से क्रेडिट ले रहे थे और वैक्सीन वो भेजने जा रहे थे और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, फिर उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए, मेले अनाउंस किया, आज वो फंसे हुए हैं। मुझे आपकी हिकमत अमली नहीं समझ आ रही। वजीर आजम साहब मरी में खड़े होकर कह रहे हैं टूरिज्म के स्प्रेड, उस पर बात कर रहे हैं कैसे फैलाया जाए, इतना बड़ा वहां पे इकट्ठ हुआ हुआ है, सीएम और मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, अवाम कैसे आपकी बात मानेगी? अगर हुकूमत इतनी बड़ी तकरीब करेगी तो क्या अवाम सुकून से बैठ जाएगी आइसोलेशन में? नहीं निकलेगी, वो भी तकरीबात करेंगे। आयशा, दूसरी बात यह है कि आपने कहा क्योंकि मौजूदा सिस्टम में, क्योंकि इससे पहले हमने तकरीबन पहले जब ये लॉकडाउन हुआ था तो 1200 के करीब 1200 अरब रुपए जो है वो तकरीबन हमने पैकेज दिया था। अब लोग मुश्किल में है, इसलिए हमने कोशिश की है कि जो बिजनेस भी ना रुके और एसओपीज के ऊपर अमल दरामद भी पूरी तरह किया जाए। इसके लिए आपको जरूरी बात है कि आपने लोगों को, बेशक आपकी बात ठीक है कि लोगों को आपने एजुकेट भी करना है और लोगों को एसओपीज के ऊपर अमल दरामद के लिए आपने थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ेगी, यह हमारी मजबूरी भी है। लेकिन साथ साथ हमने कारोबार और कारोबारी हजरात, क्योंकि इससे पहले भी जो आपकी मईशत, वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसने अपनी मईशत बड़ी तेजी के साथ खोली थी और अपनी मईशत को बचाया भी था। ये सारे, चूंकि हमने अपने रिक्शे वाले को, अपने रेडी वाले को, अपने दिहाड़ीदार को, अपने मजदूर को भी बचाना है, क्योंकि रमजान का भी महीना है, फिर वो पिछले 1 साल से बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो हमने हर एक स्टेक होल्डर्स को देख के फैसले करने हैं और उसके लिए हमने उस पर अमल, बिल्कुल ये बात ठीक है कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो हर एक अपने मेडिकल सिस्टम को भी देखे, लोगों को भी देखे, एसओपीज को भी देखे, बिल्कुल ठीक है। इसी के लिए हम हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अमल दरामद किया जाए। वो न्याय साहब ब्रेक पे जाना है, वो टाइगर फोर्स क्या हुई? वो तो रुमीना साहिबा ने बात की, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो किधर है? सियासी स्टंट था? देखिए, नहीं, कोई सियासी स्टंट नहीं था, उसने अपना एक मुकम्मल किरदार अदा किया और अपना किरदार अदा कर रही है। तो आप देखें कि 2 लहर जो आई है उसमें आप दुनिया के अंदर देखें, अफवाह देखें और पाकिस्तान की आप देखें, उसके बाद दुनिया कहां से कहां मतलब अपने इस उनका सिस्टम पहुंच गया था, पाकिस्तान फिर भी सर्वाइव कर गया। आपको यूज करना चाहिए था उसी स्ट्रेटेजी को। उसको भी तो ऐसा देखे, विद द ब्लेसिंग ऑफ, मैं देखा ब्लेसिंग अल्लाह, सब चीज मिल जाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट अपनी कोशिश करती है, इंसान कोशिश करता है, बाकी अल्लाह ताला की जात जो है। चलें, मुझे ब्रेक चलें जी, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। मैं आप लोगों को दोबारा लेती हूँ। और अपोजिशन लीडर की करीबन 7 माह बाद रिहाई, क्या कुछ पार्लियामान में भी बदलेगा इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रुमीना साहिबा, शहबाज शरीफ साहब की बिलाखिर जमानत हो गई, यहां तक कि हुकूमत और अपोजिशन यानी कि पीपल्स पार्टी तो इसे डील का नतीजा समझ रही है। देखें, वो जो पहले तो मैं उनकी बात का जिक्र करती चलूं कि वो जो कहती हैं कि नून से शीन जन्म लेगी, और उनको मुझे लगता है कि सिर्फ उनका ध्यान ना, उनको इनसे गुजारिश है कि उनको वजीर बहबूद आबादी लगा दे, क्योंकि उनको बड़ा शौक है इनका बातों का। क्योंकि वो एक दफ़ा पहले भी, कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था इतने बच्चे क्यों पैदा किए और ये वो, तो उनको कहें कि ज़रा काम पे तवज्जो दें और अपनी बातों पर ज़रा इस किस्म के बयानात पे कम तवज्जो दें। और जो वो काम करती है मेरे ख्याल में उनके लिए प्रॉपर तरीके के साथ वो हो जाए तो वही बेहतर है, क्योंकि एक पूरी फौज जो है वो जम्मे गफीर जो है वो इकट्ठा किया हुआ है हुकूमत ने, वजीरों का, मशीरों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस हम सब ने देख ली। तो जहां तक डील और डील की बातें हैं तो ये इनके ख्वाब हैं और इनके मफरूजे हैं, क्योंकि जब आपके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता तो फिर आप ऐसी ही बातें करते हैं। और रह गई बात, अगर ये डील की बातें करते हैं तो क्या ये जुडिशरी को बताना चाह रहे हैं कि क्या जो जुडिशरी ने फैसला किया वो गलत है? ये सवाल तो फिर इनकी तरफ बनता है ना आयशा, कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए, एक पूरा टाइम फ्रेम जिसके अंदर जो है शहबाज साहब ने पूरा उनका केस जो है वो लड़ा और उसकी तमाम तर जजमेंट जो है वो भी सामने आई, हर एक चीज सामने आया है। आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, डील नहीं है, जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं। और जब अगर ऐसा है तो उनको कहीं ना सामने लेकर आए, क्योंकि ये तो हर चीज इनके सामने आया है। लेकिन मसला है ना रुमीना साहिबा, मसला है ना, मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ फिर जाने दें, वो लोग भी नहीं तस्लीम करते। तंगी साहब, जमानत पर रिहाई तो हो गई, पीपल्स पार्टी इसे डील समझती है, आपकी क़यादत की तरफ से बयानात आए और शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार गए और काफी महीने गुजार कर आए हैं। अब ये डील हुई या ढील हुई, क्या हो रहा है? देखिए आयशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों के फैसलों को तस्लीम किया है। और आपको याद है कि मैंने अपनी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जब जुडिशरी मर्डर हुआ था
उसको भी हमने तस्लीम किया है। लेकिन आज पूरी दुनिया ने मतलब कि देखा और पूरी दुनिया समझती है कि वो जुडिशरी मर्डर है। अगर शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने जमानत दी है तो हम एक तरफ ये चीज़ जमानत रख देते हैं कि कौन इस पे तराज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल भी इमरान ने कहा था कि चोर हैं, इन चोरों को मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं इन चोरों को पकड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार किसने दी है? वो सियासी अथॉरिटी हैं या मॉरल अथॉरिटी है कि वो जमानत भी देते हैं अदालत और फिर उनको चोर कहते हैं? अच्छा, इनको छोड़े ना, इनको छोड़े। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की रिहाई को डील नहीं समझती है। बात आगे बढ़ाए ना, मैं अगले सवाल पे जाऊंगी। आयशा, आपके सवाल की तरफ आता हूं, मुझे टाइम दे आपके सवाल की जवाब देता हूं। जहां तक मेरी लीडरशिप का ताल्लुक है, मेरी लीडरशिप ने हमेशा अदालतों का, चाहे उसमें नून ग्रुप की लीडरशिप को रिलीफ मिला है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी को रिलीफ मिला है, हमने अदालतों के फैसलों को तस्लीम किया है। और अदालतें समझते हैं कि वो जिसको रिलीफ देते हैं ये अदालत के सवाबदीद इख्तियारात हैं कि वो उसको बेगुनाह समझते हैं तो उसको जमानत देते हैं। मैं एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता हूं कि अगर अदालत फैसला करते हैं वो उसकी मर्जी है और उसके मैंडेट है, उसका डेकोरम है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर खुर्शीद शाह साहब वो 2 साल से पड़े हैं और 2 साल से वो जेल में पड़े हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि ऐसा मैसेज देना चाहिए जनरल मासेस को, कौम को, ताकि वहां पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या लाइकिंग डिसलाइकिंग ना हो या डील की खुशबू ना आए वहां से। नहीं तो आपकी भी तो क़यादत के बहुत से मामला सॉर्ट हुए हैं ना, सॉर्टेड आउट है। मुझे ये कहिए कि बिलावल भुट्टो ने बज़ाहिर मरियम नवाज से दूरी के बाद असल ऑपोजिशन की बात की थी कि अब राब्ते कहां रहेंगे, जिसमें उनका इशारा हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की जानिब था। तो अब आने वाले दिनों में क्या बिलावल भुट्टो के राब्ते हमजा शहबाज शरीफ की तरफ ज्यादा मजबूत होंगे? वैसे तो मरियम बीबी भी कराची के दौरे पे जा रही है, या उनको भी दावत देंगे घर आने की? शहबाज शरीफ का बयानिया है या हमजा शहबाज का बयानिया है, ये है नवाज शरीफ का बयानिया। और तकरीबन 1988 से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में नून ग्रुप का साथ दिया है, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रखती है कि जिसके साथ भी जुल्म हुआ है हमने पार्लियामान के फ्लोर से भी और पार्लियामान के बाहर भी उनका साथ दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको भी वेलकम करती है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ के साथ बात करने की बात हो या हमजा के साथ बात करने की बात हो, ये उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन हम इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी या मरियम नवाज या जो आवर लीडर हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की लीडरशिप पे उंगली उठाए, हम इसकी इजाजत इसलिए नहीं देते हैं कि 1988 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ खानदान को, चाहे वो मेमोगेट स्कैंडल हो, चाहे वो 88 के इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन को पैसे देने की बात हो, चाहे वो जियाउल हक के कब्र पर मंशूर को पूरा करने की बात हो, हमने इन तमाम चीजों को माफ किया है। और आज भी हम समझते हैं कि होश के ना होने, अपोजिशन को अपना किरदार अदा करने दे। अपोजिशन का किरदार, मैं आती हूं अभी अपोजिशन के किरदार पे भी जो कुछ आज असेंबली में हुआ है। अमजद नियाजी साहब, शहबाज शरीफ साहब जमानत पर बाहर आ गए हैं, सादा सी बात है, हुकूमत के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी? ऐसा बड़ी मैं तो समझता हूं कि कैसी बात है कि जब इदारे अपने कुछ काम करते हैं तो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ सियासी इंतकाम हो गया है। अगर इन्हें जमानत मिल जाती है तो ये शादियाने बजाना शुरू कर देते हैं और मिठाइयाँ खाना भी साथ साथ रोज़ों में भी। तो लेकिन एक बात है कि कोई जमानत का होना इस बात की तो गारंटी नहीं हुई कि ये इल्ज़ाम से बरी और ज़िम्मा हो गए। हमेशा जमानतें अदालत देती रहती हैं, लेकिन चाहिए ये कि ये अपने असासे जो इन्होंने पिछले 20 साल के अंदर बनाए हैं तकरीबन 550 अरब रुपए के, उनका भी तो ये हिसाब दे देना, कम से कम हिसाब तो दे। अभी तो जमानत पे बाहर आए हैं ना, कोई इल्जाम से बाहर तो नहीं आए। और साथ साथ आज जो इनका मुस्लिम लीग नून का जो किरदार रहा था और रहा है आज नेशनल असेंबली के अंदर, कि इन्होंने उस दिन जो शाहिद खान अब्बासी हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर रहे, जो उन्होंने, मैं समझता हूं कि इतनी नीच हरकत की है कि वो हाल मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन मैं उनकी ये सोच के हैरान रह गया कि इन्होंने किया क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा हो, एक बड़े ओहदे पे रहा हो,
और उन्होंने कस्टोडियन ऑफ द हाउस के बारे में इतनी गिरी हुई हरकत जो है मेरी सोच से तो बालातर थी। तो मुझे तो एक ही बात की समझ आती है कि करारदाद के नतीजे में अगर अमन आ रहा था पाकिस्तान में तो ये उस अमन को सैबोटाज करना चाहते थे। और आज भी उन्होंने जो हरकतें की, हालांकि डिप्टी स्पीकर साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में, मैं चूंकि उसे हाउस में ही मौजूद था, और डिप्टी स्पीकर ने एक बात की कि क्वेश्चन आवर जो कि मेंबरान का होता है कि इसको मुकम्मल होने दें, इंशाल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन उन्होंने जिस दोस्त धांधली और बेतौकीरी के अंदाज में वेल के अंदर तशरीफ और नाराबाजी की, तो एक ही बात मुझे तो जो मेरी समझ के मुताबिक है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि चीजों को मुतनाज़ा किया जाए और पाकिस्तान में जो अमन की फिजा कायम हुई है उसको दोबारा जो है वो, चूंकि इनकी वो दाल गली नहीं है, जो इनका मकसद पूरा नहीं हुआ, तो एक ही बात जो है कि ये पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते, ये इंतशार की पॉलिटिक्स। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नियाजी साहब, ऑपोजिशन पर बहुत बड़ा इल्जाम दे रहे हैं। मैं उनकी तरफ जाऊंगी, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नियाजी साहब, सवाल आपसे ही है कि ये जो करारदाद लाई गई बतौर प्राइवेट मेंबर, आपने इसे पेश किया, वजीर आजम साहब वहां नहीं थे, मिनिस्टर किसी की जानिब से इसे पेश नहीं किया गया। स्पीकर साहब से जब मैंने इस्तदा की थी, करारदाद के बाद करारदाद पेश हुई थी, तो स्पीकर साहब से मैंने इस्तदा की थी तो काइंडली आप इसके ऊपर कमेटी बनाएं, जिसको हाउस ने मंजूर किया था, उसके लिए स्पेशल कमेटी बन गई है। और मेरी मालूमात के मुताबिक स्पीकर साहब ने उसके नाम मेरे ख्याल में असेंबली सेक्रेटरिएट में नामों के लिए खत भी लिख दिया या लिख दिया गया होगा। रुमीना साहिबा कहेंगे, नियाजी साहब मेरा सवाल ले लीजिएगा, आपने बतौर प्राइवेट मेंबर ये करारदाद क्यों पेश किया? हुकूमत की एफर्ट की बात कर रहे हैं तो वहां से किसी मिनिस्टर को इसको लाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहिब को इतने अहम मामले पर वहां पर होना चाहिए था। ये सब कुछ हुकूमत की तरफ से दिखाई नहीं दिया वहां पर हमें, इसी के ऊपर अपोजिशन ने सवाल उठाए, उनको इनकम्प्लीट लगा मामला। आयशा प्राइवेट मेंबर हो या अगर मगर हो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि करारदाद आ गई, क्यों करारदाद आई, उस पे हमने इस्तदा की, उस दिन इन्होंने क्यों बहस में हिस्सा नहीं लिया? उस दिन उन्होंने जो बात की स्पीकर साहब को जाके मैं आ रही हूं रुमीना साहिबा आपकी तरफ, देखिए वजूहत ढूंढनी चाहिए कि क्या। चले मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूं, रुमीना साहिबा का रिस्पांस ले लेते हैं। रुमीना साहिबा, उस दिन आप लोगों ने भी कहा कि 1 घंटा दीजिए हम वापस आते हैं, फिर आप गायब हो गए। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बताती हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ यही नहीं मौजूद थे, पार्लियामेंट में मैं भी मौजूद थी, पार्लियामेंट में और लोग भी मौजूद थे। ये बिल्कुल गलत बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो ऑपोजिशन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जो मुल्क में है वो अमन की फिजा को गलत कर रही है। ये बहुत ही भोंडा और गलत किस्म का इल्जाम है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ नियाजी साहब की, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है इनके इस बयान के ऊपर। सबसे पहली बात, आप मुझे बताएं आयशा कि पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, और जितने लोग भी यहां पर रहते हैं वो लोग हर मजहब की इज्जत करते हैं, और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सब्जेक्ट आता है तो आप मुझे बताएं उसके ऊपर कौन है जो कि बात नहीं करेगा। और करारदाद की बात ये करते हैं, ये करारदाद की बात जो करते हैं, आप मुझे बताएं इतना बड़ा अहम इशू, इतना सेंसिटिव इशू, और प्राइम मिनिस्टर कहां मौजूद था? टीवी पे खिताब करने वाला प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आके क्यों खिताब नहीं कर सकता, क्यों बात नहीं कर सकता? नंबर 1। नंबर 2, यहां पर मैं आपको बताती चलूं कि करारदाद जो मंजूर वहां पर पेश हुई बहुत ही तरीके और सलीके के साथ, तमाम तरह ऑपोजिशन, पीपल्स पार्टी ने चूंकि बायकॉट किया, लेकिन बाकी तमाम तरह ऑपोजिशन वहां पर मौजूद थी, और उन्होंने ये कहा कि आप ये जो करारदाद लेकर आ रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि इस पे आप स्पेशल कमेटी क्यों बना रहे हैं? क्या वो सिर्फ मसला स्पेशल कमेटी का है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए तमाम तर वो लोग जो मुस्लिम हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, वो सब लोग उसके ऊपर इत्तेफाक राय के साथ इकट्ठे अपने जो है बात करना चाहते हैं, और इसके ऊपर स्पेशल कमेटी की बात नहीं थी। ऑपोजिशन ने कहा था कि आप इसको पूरे हाउस को इसकी कमेटी बनाएं, पूरा हाउस इसके ऊपर बात करे, ऐसे ही है, जो कि नहीं करने दी गई। आज क्या हुआ रुमीना साहिबा? बात तो कोई ना हो सकी वहां पर।
नहीं नहीं, प्लीज मुझे बात आपको, ताकि हकाइक पता चले। और ये जिस कमेटी की बात कर रहे हैं आयशा, आज भी ऑपोजिशन में हमारी, सबको पता है कि हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग भी हुई, सब जमातों की मीटिंग्स हुई, और वहां पे कोई खत जो है हमें मौसूल नहीं हुआ, कहीं कोई चीज मौसूल नहीं हुई। दूसरी बात, आज आप मुझे बताएं कि आज पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कोई गुनाह तो नहीं किया कि हमने कहा कि 1 घंटे के बाद आते हैं, हम हकाए चीजों को लेकर आते हैं, उस करारदाद को जिसको आप लेकर आते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करके लेकर आते हैं। आज हुकूमती बेंचेस से ये जो बात कर रहे हैं ना, इन्हें कहें आप हाउस की प्रोसीडिंग्स निकाल के देखें। हुकूमती बेंचेस से लोगों ने बैनर्स जो है वो उठाए हुए थे, प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए। वो हमने नहीं, इनके लोगों ने निकाला था। तो वो बात कहां गई? और दूसरी बात, इतना इंपॉर्टेंट इशू, इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू, जो कि 1-2 दिन पहले आपने हाउस की तमाम तर जो मीटिंग है, प्रोसीडिंग्स है, उसको मोशन लेकर आया और उसको बंद किया और कहा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज ऑपोजिशन ने यही कहा था कि हमें इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है। आपका पॉइंट आ गया रुमीना साहिबा, और फिर आगे चलें। अंडरस्टैंडेबल, वैलिड पॉइंट। मैं आती हूं यादी साहब, मुझे तंगी साहब, नहीं आयशा प्लीज एक तंगी भाई, मुझे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब, मैं कमेंट लूंगी आपसे। तो हमने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह माफ करे सब जो है। नहीं नियाज़ी साहब, अभी आपने बहुत जो जुमला इस्तेमाल किया ना, हमको सैबोटेज करने की कोशिश किया, पार्लियामान के अंदर लेके बात करेंगे। आपने ये कहा है, लोग जो है। अच्छा, मुझे तंगी साहब का पॉइंट लेने दे, तंगी साहब का पॉइंट लेने दे। तंगी साहब, गुज़िश्ता इजलास में आप लोग नहीं थे, आज आप लोग आ गए, लेकिन कोई बात ना बन सकी उस पार्लियामान के फोरम पर जहां पर सिर्फ गुफ्तगू होनी चाहिए, जहां मामलात का हल निकलना चाहिए, वहां नारे लगते हैं जैसे सड़कों पर लोग लगाते हैं। तंगी भाई, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दीजिएगा। जी रुमीना, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज स्पीकर, आप ये बात करते हैं ना कस्टोडियन ऑफ द हाउस, कौन सा कस्टोडियन ऑफ द हाउस जिनसे हम तरले करते रहते हैं हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने दें, वो नहीं करने देते। वो उसी तरह चलते हैं जिस तरह उनका बटन दबा के उनको चलाया जाता है, वो वही बात करते हैं। उन्होंने आज भी किसी को फोरम नहीं दिया और वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। और अगर एक वजीर आजम जो रहे हैं, उन्होंने बात की तो सोचे कि वो कितना बंदा मजबूर होकर आया होगा। मैं जी तंगी साहब, सबसे ज्यादा टाइम अपोजिशन को मिला। तंगी साहब, कितना टाइम मिला आप लोगों को? चले तंगी साहब से पूछ रहे। जी तंगी साहब। आयशा, अभी तकरीबन 15-20 मिनट पहले मैंने कहा कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर अपनी जाती फायदे, अपने जाती मफाद, अपनी जाती सोच के लिए सियासत करते हैं और पार्लियामान को उस वक्त रुजू करते हैं जब तक पूरी दुनिया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते हैं। और जब वो रुजू करते हैं तो फिर वो पार्लियामान को वो तो अहमियत नहीं देते हैं। आज मैं फिर कह रहा हूं कि झूठे पर अल्लाह की लानत। इस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं हर वीक पार्लियामेंट आऊंगा, हर इश्यूज पर मैं पार्लियामान को ऑन बोर्ड लूंगा। क्या इससे और इम्पोर्टेंट इशू है इस मुल्क में? इस वक्त जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये था, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि वो अपोजिशन को फेस करे। सवाल ये था कि आप लोग क्यों नहीं आए गुज़िश्ता रोज? जी, आप लोग क्यों ना आए गुज़िश्ता रोज? हम इसलिए नहीं आए थे कि हम इस प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, समझते हैं कि ये पार्लियामान को इज्जत नहीं देते हैं, ये नहीं आएगा। ये एक प्राइवेट मेंबर के जरिए उसने रिजोल्यूशन को पेश किया और हम देखते हैं और आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि बजाय ये कि आप कौम को खिताब करते हैं, आप पार्लियामान से खिताब करके पूरी दुनिया को मैसेज दे दें कि हम एक पिच पे हैं। आपने बैन लगाया, आपने मरवाया लोगों को, आपने दोनों तरफ से लोगों को शहीद करवाया, आपने पाकिस्तान के इकोनॉमी इदारों को नुकसान पहुंचाया, फिर आप पार्लियामान की तरफ आ गए, वो भी नियाजी के एक बिल के रिजोल्यूशन के जरिए, और फिर उस रिजोल्यूशन के वक्त भी आप नहीं आए कि आप पार्लियामान को इज्जत दें, पार्लियामान को अहमियत दें और पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े हो जाएं, कि अपोजिशन को हाथ मिलाएं, अपोजिशन के स्टेटस को तस्लीम करें और फिर ये दावा ये कहें कि हम सब एक है इस इश्यूज पे। तो आज भी वो पार्लियामान से दूर भागते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की, यही वो वजह है कि एग्रीमेंट के वक्त हमें एतमाद में नहीं लिया। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल जो इस गुफ्तगू से सामने आता है, आपका शुक्रिया अदा करूं। क्या हुकूमत की हिकमत अमली ऑपोजिशन को एहतजाज और बाइकआउट तक महदूद रखना है और पार्लियामान में ऑपोजिशन इसी तरह माइनस रहेगी? एक अहम सवाल जिस पर आने वाले दिनों में बात रहेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।